हेलो दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि अभी कुछ दिनों से 25 मई से लगातार नौ तपा चल रहा है जो 2 से 3 जून तक चलेगा। तो इसके अंदर माना जाता है कि इसके अंदर तेज़ हवाएं चलती हैं, मृदा गर्म हो जाती है। तो कहते हैं कि जितना नौ तपा गर्म होता है उतना ही खरीफ की ऋतु में या सावन के अंदर अच्छी बारिश होती है। परंतु ये 4 ही दिन तपा अपन बहुत तेज़ तपा और आज चौथे दिन ठंडी हवाएं चल रही है और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो रही है। तो इस बूंदाबांदी को देखकर महसूस हुआ कि इसमें जो मिट्टी होती है ना, जो पहली बारिश होती है तो इसमें एक सौंधी सौंधी खुशबू आती है। वो आती है एक्टिनोमाइसीटीज़ के कारण। आखिर एक्टिनोमाइसीटीज़ क्या होता है? ये धागे नुमा या तंतु नुमा जीवाणु होता है। देखने में तो ये हमें फंगस की तरह दिखाई देता है, परंतु ये एक लाभकारी होता है, जीवाणु होता है। तो ये क्या करता है, तो सौंधी सौंधी खुशबू मिट्टी में किसके कारण आती है, या जब हम जो ताज़ा मटका लेके आते हैं उसमें पानी आती है उसके किसके कारण आती है, तो एक केमिकल रिलीज करता है, जियो इसमीन नामक केमिकल रिलीज करता है जिसके कारण आता है। तो ये मृदा के अंदर जैसो एक स्टेप्टोमाइसिन भी रिलीज करता है जो हानिकारक फंगस हुआ जीवाणुओं को कंट्रोल करने में भी काम में आता है, और मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में कुछ एंटीबायोटिक्स भी रिलीज करता है। कचरे का अपघटन करता है, जैसे हुमस का, सेल्यूलोज का, कीटों के काइटिन का अपघटन कर देता है। हुमस का निर्माण करता है, सेलुलोज का पाचन करने में काम में आता है इसका, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी करता है। तो जो फ्रेंकिया नामक जो पौधा होता है उसमें हवा की नाइट्रोजन को वहाँ तक पहुँचाता है। पेड़ पौधों का भी अपघटन करता है। तो जो मृत पौधे होते हैं उनसे कार्बन, नाइट्रोजन या फास्फोरस दूसरे पौधों को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे अच्छी वृद्धि होती है। तो ये अभी तो वर्तमान में तो ये ठंडा कर देगा 2-3 दिन के लिए, परंतु आगामी आने वाले मानसून में थोड़ा सा कमज़ोरी बताया जा रहा है। परंतु ये माना जाता है कि जो एक्टिनोमाइसीटीज़ होता है ये हमारी एफआईएम की तुलना में हो या वर्मी कंपोस्ट की, तो एफआईएम की तुलना में वर्मी कंपोस्ट में 8 गुना अधिक पाया जाता है। तो यदि अब कल से वापस नौ तपा थोड़ा सा तपने लग जाए तो आगामी किसानों के लिए खरीफ की ऋतु में बेस्ट हो जाए, क्योंकि कई किसानों के पास सिंचाई के जल स्रोत नहीं है बेहतर।